बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू लर्न कंप्यूटर इन 7 days। ये हमारे कोर्स का छठा हिस्सा है। इसमें हम जानेंगे कुछ कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग्स के बारे में। फिर कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। फिर कंप्यूटर के अंदर जो एक्सेसरीज होती हैं जैसा कि कैलकुलेटर, नोटपैड, एमएस पेंट और वर्ड पैड, इनके बारे में हम मुख्तसर जानेंगे। फिर हमारा सिस्टम के अंदर बिल्ट इन यानी कि हमारी जो विंडो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बिल्ट इन जो हमारा मीडिया प्लेयर है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अभी हम सिस्टम के कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए जैसा कि हमने पहले देखा था, हम स्टार्ट बटन के ऊपर आके क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तमाम जो बेसिक सेटिंग है सिस्टम की वो हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास ये एक सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हमें कोई चीज जो यहाँ पे नीचे नजर नहीं आ रही और उसकी सेटिंग हम करना चाह रहे हैं तो उसका नाम लिख के हम सर्च कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सिस्टम की सेटिंग है कि हमारे पास डिस्प्ले, साउंड और नोटिफिकेशन और पावर की सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सिस्टम की सेटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारे पास सिस्टम की सेटिंग आ गई। अभी सबसे ऊपर हमें वो ये पूछ रहा है कि आपका जो डिस्प्ले है उसकी आप ब्राइटनेस कम रखना चाह रहे हैं या उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर सिंपल क्लिक करके इसको ड्रैग करके या तो सिस्टम की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, फिर इसी तरह हम सिस्टम की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। तो जैसा कि कुछ लोग होते हैं जो मुसलसल सिस्टम के ऊपर बैठ के काम कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि ब्राइटनेस कम हो सिस्टम की, तो यहाँ पे वो ब्राइटनेस यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं ब्राइटनेस को। इसी तरह अगर कहीं अंधेरे में काम कर रहे हैं या हम ये चाहते हैं कि ब्राइटनेस बढ़ाई जाए सिस्टम की, तो हम इसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा ये ऑप्शन है नाइट लाइट, कि जब हम सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और कहीं पे हम अंधेरे में बैठे हुए हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है नाइट लाइट का, तो इसको हम ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये विंडो एचडी कलर की सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हम जाके विंडो एचडी कलर सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे हम मुख्तलिफ ऑप्शन लेके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, हम बैक चले जाते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है स्केल एंड लेआउट, चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट, एप्स एंड अदर आइटम। ठीक है, 100% रिकमेंडेड। ठीक है, यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है या एप्स आपने जो इंस्टॉल की हुई हैं या दूसरे आइटम, ठीक है, उनका साइज आप क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, 100% पे वो रिकमेंडेड है, तो आप उसको बढ़ा के 125% करना चाह रहे हैं। जैसा कि ये 125 पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे टास्क बार के ऊपर जितने मेरे पास ऑप्शन थे ये सब बड़े हो चुके हैं और इस विंडो के ऊपर भी जितना मेरा टेक्स्ट या जो कुछ यहाँ पे सामने आ रहा है वो सब कुछ जूम हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको मजीद अगर जूम करना चाहते हैं, मजीद बढ़ाना चाहते हैं, तो हम 150% पे चले जाएंगे, अदरवाइज हम 100% पे ही रहें जो कि रिकमेंडेड है हमारा। फिर हमारे पास डिस्प्ले रेजोल्यूशन, के हमारे पास जो डिस्प्ले आ रहा होता है उसकी रेजोल्यूशन हम क्या रखना चाह रहे हैं, क्या हम बढ़ाना चाह रहे हैं या रिकमेंडेड पे ही हम रहना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास रेजोल्यूशन को कम या ज्यादा करने के ऑप्शन है। तो हम किसी एक दो ऑप्शन के ऊपर देख लेते हैं इसको। जैसा कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे रेजोल्यूशन पे किसी भी बटन के पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग आती है सबसे पहले कि आप रेजोल्यूशन चेंज करना चाह रहे हैं या प्रीवियस पे ही आप
प्रीवियस रेजोल्यूशन को ही आप रखना चाह रहे हैं, तो अगर तो हमने नई रेजोल्यूशन करनी है तो उसके ऊपर हम रिवर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम कीप द सेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर हमारे पास ये डिस्प्ले ओरिएंटेशन, अब यानी कि हमारे पास ये जो कंप्यूटर के ऊपर ये स्क्रीन है, ये ऑलरेडी जो रिकमेंडेड है ये लैंडस्केप के अंदर है। वो हमसे पूछ रहा है कि आप इसको किस में रखना चाह रहे हैं, पोर्ट्रेट में करना चाह रहे हैं या उसी तरह लैंडस्केप में रखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पोर्ट्रेट क्या है। अब हमने इसके ऊपर ये क्लिक किया तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट वाला आ गया, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी फिलहाल लैंडस्केप के अंदर ही रखेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा इसमें एक ऑप्शन है साउंड का। साउंड की हम सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वॉल्यूम बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे जाके इसका वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऑलरेडी ये कम था तो हम इसको बढ़ा सकते हैं 70, 72, जहाँ पे भी हम 100% पे रखना चाहें तो जहाँ पे भी हम रखना चाहें हम इसको रख सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास ये इनपुट का ऑप्शन है कि हम आपका जो माइक्रोफोन है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास माइक्रोफोन एक ही जो हमने अटैच किया हुआ जो बिल्ट इन सिस्टम के अंदर है वो आ रहा है, तो फिलहाल हम इसकी सेटिंग नहीं कर सकते। फिर हमारे पास ये पावर एंड स्लीप का ऑप्शन आ रहा है। इसमें हम मुख्तलिफ ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे ऊपर अगर आए यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ऑन बैटरी पावर, टर्न ऑफ आफ्टर। वो ये कह रहा है कि जब आप फॉर एग्जांपल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपने एक दफा काम करना वहां पे छोड़ दिया या कहीं उठ के चले गए तो 5 मिनट के बाद वो सिस्टम को टर्न ऑफ कर दे, यानी कि जो उसकी पावर है उसको ऑफ कर दे। सिस्टम तो चलता रहेगा लेकिन वो स्लीप मोड के अंदर चला जाएगा। ये थे पावर के ऑप्शन। अब हम बैक जाते हैं। इसमें हम ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। ये फिर किसी और इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करेंगे। फिर ये अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन को विंडो के अंदर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको लिंक कर सकते हैं। इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। नेटवर्क और इंटरनेट, इसमें ये डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम जब इंटरनेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे इंशाल्लाह हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये हमारे पास टाइम एंड लैंग्वेज का ये ऑप्शन है। इसमें जाके हम टाइम और डेट और लैंग्वेज वो हम यहाँ पे इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे वो दे रहा है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, यानी कि सिस्टम खुद ही अपने ऑटोमेटिकली जो इसका टाइम है उसको ऑटोमेटिकली सेट कर दे या अपने मैनुअल करना है। तो ये पहले ऑलरेडी ऑन है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली ही मेरे टाइम को जो एक्चुअल टाइम है उसके मुताबिक सेट कर दे। फिर ये सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, ये फिलहाल ऑन है, इसको भी हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे नीचे हमारे पास टाइम जोन है, ठीक है। हम टाइम जोन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके ऊपर सबसे ये आ रहा है डेट एंड टाइम, यानी कि इसमें हम टाइम और डेट को सेट कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ये ऑलरेडी ऑन है। तो मैं इसको अगर ऑफ करता हूँ तो मैं मैनुअल टाइम जो है ना वो सेट कर सकता हूँ। अगर जब मैं इसको ऑन रखूंगा तो फिर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ही टाइम को अपडेट कर देगा या जो सिस्टम का टाइम है उसके साथ इसको लिंक कर देगा। फिर टाइम जोन जो है ना वो यहाँ पे ऑफ है, इसको भी अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये जो टाइम जोन है वो भी ऑटोमेटिकली ये उसको सेट कर देगा।
फिर हमारे पास ये ऑप्शन है रीजन का, कि हमने रीजन यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसका हम रीजन कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, तो इसमें को हम चेंज करके पाकिस्तान भी कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, रीजनल फॉर्मेट इसको भी हम उसी तरह चेंज करके वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे सिस्टम का जो फॉर्मेट है उसको हम, क्योंकि इंग्लिश के अंदर है तो उसको हम बाय डिफॉल्ट यही रहने देंगे। फिर लैंग्वेज है हमारे पास, लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है सिस्टम की वो इंग्लिश है, तो उसको हम इंग्लिश को उर्दू भी कर सकते हैं, या कोई और भी हमारे पास जो लैंग्वेज हम सेट करना चाहें तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। इसके अंदर ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, कीबोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है, रीजनल फॉर्मेट का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो विंडो की आप बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज रखना चाह रहे हैं वो कौन सी रखना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हमारी इंग्लिश में ज़्यादातर हम काम करते हैं तो हम इसको बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहने दें, अदरवाइज इसको मैं सेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे वो नीचे पूछ रहा है प्रेफर्ड लैंग्वेजेस आपकी कौन कौन सी हैं। Apps and website will appear in the first language in the list that they support। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग की है, एक तो इंग्लिश की और दूसरी उर्दू की पाकिस्तान की। ये थी कुछ सिस्टम की बेसिक सेटिंग जिनके बारे में हमने जाना। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम अब देखते हैं कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल से हम सिस्टम में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो उसी तरह हम स्टार्ट बटन पे गए, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ठीक है। अब हमने कंट्रोल पैनल यहाँ पे देखना है। अभी क्योंकि हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, या तो हम यहाँ पे जाके इसको सर्च करते हैं, या फिर जैसे हमने पहले देखा था हम यहाँ पे जाके लिखेंगे कंट्रोल पैनल, तो ये ऊपर आ गया है। हमने अभी पूरा नहीं लिखा तो ये ऊपर खुद ही आ गया कंट्रोल पैनल। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसको हम साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल के अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिंपल सिर्फ ये देखेंगे प्रोग्राम्स वाली सेटिंग। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो सिस्टम के अंदर जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, जितने प्रोग्राम इंस्टॉल हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम हमारे पास ये शो हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से किसी सिस्टम को मॉडिफाई करना चाहूँ या इनको अनइंस्टॉल करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं जाके इसको अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिस्टम इंस्टॉल हुआ है ऑटोकैड 2016। इसको मैं अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिंगल एक क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और यहाँ पे ऊपर ये मेरे पास शो हो रहा है अनइंस्टॉल या चेंज, ठीक है, कि आप इसको अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास वार्निंग आ जाती है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। नहीं, मैं नहीं इसको अनइंस्टॉल करना चाह रहा, इसलिए मैं नो पे करूंगा। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये अनइंस्टॉल हो जाएगा आपका सिस्टम। फिर ये दूसरा हमारे पास ये ऑर्गेनाइज का बटन है। इसके ऊपर आप डिफरेंट इसके जो कंट्रोल पैनल का ये जो विंडो है इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पहले जो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन बोर्ड, इसमें सारी ये डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो हम इसको अगर मेन्यू बार पे ले जाएं तो वो डिटेल थोड़ी सी उसकी कम हो जाएगी और ये इस तरह का हमारे पास लेआउट आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारे ये प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसमें कोई भी हम अनइंस्टॉल करना चाहें तो उसको हम सिलेक्ट करके इस तरह हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अनइंस्टॉल पे जाके क्लिक करेंगे तो हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि इसको वो सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है अनइंस्टॉल या चेंज, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं इसको। तो ये था कंट्रोल पैनल का इंट्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे कुछ एसेसरीज या कुछ ऐसी एप्स
जो विंडो के अंदर बाई डिफॉल्ट पाई जाती हैं, यानी कि वो हम अलग से सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करते, वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुई होती हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका लेंगे। तो उसी तरह हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बिल्ट इन कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम या एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं, उसमें कैलकुलेटर होता है, नोटपैड होता है, वर्ड पैड होता है, हमारे पास उसके अंदर कैलेंडर होता है। ठीक है, उसके अंदर MS पेंट होता है। तो इस तरह ये डिफरेंट हमारे पास कुछ प्रोग्राम होते हैं जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, उनको हम इस्तेमाल करना या उनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर से। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये कैलकुलेटर आ गया जो कि सिस्टम के अंदर बिल्ट इन है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी कैलकुलेशन करना चाहें तो हम यहाँ पे इसके साथ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ मेरे पास मैं जैसा कि सबसे कॉमन जो एग्जांपल दी जाती है, कुछ चीज़ें मैं सम करना चाहता हूँ या उनको ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसा कि देखता हूँ, ये मैंने लिखा 78। ठीक है, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ 23। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी ऐड हो गई, यानी कि 78 + 23 = 101। ये आ गया मेरे पास। इसी तरह इसको अब मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ जो पहले मैंने कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पे ये C वाला ऑप्शन है हमारे पास, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं ये चाहता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई करूँ 45 को 9 से। ठीक है, ये 45 × 9 = मैं क्लिक करूँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ये मैथ के बेसिक फंक्शंस भी दिए हुए हैं, फार्मूले दिए हुए हैं, ये भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है जिसके बारे में हमने देखा। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेटर के ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है हमारे पास, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ग्राफिक कैलकुलेटर है, प्रोग्रामर है, डेट कैलकुलेशन, इसी तरह करेंसी, वॉल्यूम, लेंथ, ये सारे इतने ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा ये नीचे आप आते जाएं तो ये तमाम चीज़ें हम इस कैलकुलेटर की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमने स्टैंडर्ड कैलकुलेटर देखा, अभी हम देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, कैलकुलेटर जो मैनुअली हम हार्डवेयर जो हमारे पास फिजिकल कैलकुलेटर होता है उसको हम इस्तेमाल करते ही रहे हैं, सेम उसी तरह का हमने इसको भी यूज़ करना है, लेकिन उसमें हमारे पास बटन होते हैं। यहाँ पे हम क्लिक वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये 7 है, तो 7 का मैं x का फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 49², यानी कि 7 का स्क्वायर 49, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंट जो ऑप्शन हैं ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास ये आ रहे हैं। ये था कुछ इंट्रोडक्शन कैलकुलेटर के बारे में। अभी हम देखते हैं MS पेंट। तो यहाँ पे उसी तरह हम लिखेंगे, यहाँ पे पेंट, ये हमारे पास ऊपर पेंट आ गया। पेंट को हम बेसिकली कुछ थोड़ी बहुत डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पिक्चर है, उसके ऊपर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, या हम कोई कलर उसमें करना चाह रहे हैं, कोई कलर उसका चेंज करना चाह रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो हम MS पेंट के अंदर आके कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये ऊपर सबसे ऊपर ये फाइल है। ठीक है, ये वो पूछ रहा है कि आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, या आपके पास पहले कोई काम किया हुआ उसको ओपन करना चाह रहे हैं, या आपने यहाँ पे काम कर लिया उसको सेव करना चाह रहे हैं, या फिर सेव है, या फिर उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है,
या आप जो आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर या कोई ग्राफिक आपने जो डिजाइन किया उसको किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, फिर ये रिसाइज का, ये रोटेट का। तो हम कोई एक छोटी सी मिसाल से इसको जरा देखते हैं। अभी हम कोई पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो उसमें हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्लिक किया पेस्ट के ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन। या अगर तो हमने कोई चीज़ कॉपी की हुई है तो यहाँ पे ऊपर वाला ये ऑप्शन है कि हमारे पास डायरेक्टली हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। या यहाँ पे ये लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ से आपने पेस्ट करना है, तो हम वो उस लोकेशन पे हम इसको लेके जाएंगे। या फिर इसमें ऑप्शन होता है फाइल में जाके ओपन करें, यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी हम पिक्चर एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पिक्चर आ गई है, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हम या तो कोई कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं या कोई चीज़ इसमें से रिमूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। या तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं कट कर लूँ, ठीक है। फिर कॉपी वाला ऑप्शन है मेरे पास, क्रॉप वाला ऑप्शन है, ठीक है। फिर डिलीट वाला ऑप्शन है, फिर रोटेट वाला ऑप्शन है, रीसाइज, इन्वर्ट कलर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने इसके ऊपर ये डिलीट हो गया मेरे पास, ठीक है। अब हम इसको अनडू कर लेते हैं। उसी तरह फिर ये आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कि और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अब वो ये कह रहा है कि इसको रोटेट आप करना चाह रहे हैं, जी हम रोटेट करना चाह रहे हैं 90 डिग्री पे, तो उसने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। अब फिर हम इसको अनडू कर लेते हैं। अब वो ये चाह रहा है कि आप इसके कलर जो है वो उनको इन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जी हम इन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये इसके कलर चेंज हो गए, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ ऑप्शन। फिर अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसमें से कोई चीज़ इरेज करें, तो हमारे पास ये इरेज वाला ऑप्शन है। यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, दूसरा ये है, ठीक है, ये इरेजर। फिर ये हमारे पास ये ब्रश है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इरेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम इरेज करें, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस तरह हम इसको इरेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या फिर ये हमारे पास एक पेंसिल है, जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं, इससे हम कुछ लिखना चाहें तो हम यहाँ पे ये इस तरह लिख सकते हैं। फिर ये हमारे पास ब्रश है, हम कुछ पेंट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो हम यहाँ पे इसको इससे पेंट कर सकते हैं। फिर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं इसके ऊपर, ये इस पिक्चर के ऊपर, तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको क्लिक करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये लिखा गया डेट ब्लैक कलर में। अब इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं कोई भी कलर, रेड हो गया कलर, येलो, ठीक है, कोई भी कलर, ग्रीन, ये मैं यहाँ पे इसका सिलेक्ट करके इसका कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमने लिखा है ABC, तो इसका फॉन्ट हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट भी हम रखना चाहें। ये डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये था कुछ इंट्रोडक्शन पेंट